बात अब जरा उस महकमा तालीम की जहां पर स्कूलों के निज़ाम, एनरोलमेंट ड्राइव, ड्रॉप आउट रेशो, बच्चों की स्कूल की वापसी तलाश मुहिम के तहत वापस सरकारी स्कूलों में बच्चों को एनरोल करना या स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की नंबर ऑफ रिपोर्ट्स आपके सामने इसी प्रोग्राम में हमने सामने रखी हैं। लेकिन आज जरा उन सरकारी स्कूलों की बात जहां पर बच्चों के पास 10वीं जमात पास हुए या फेल हुए उसके बाद कोई ऑप्शन रहता नहीं और मुतअद्दिद बच्चे ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि यहाँ से आगे तालीम को कंटिन्यू किया जाए या फिर किसी काम में मसरूफ हो जाएं। तो पता चलता है कि आज भी सरकारी स्कूल जिनकी तकरीबन 51% यूटी के अंदर 51% ऐसी तादाद उन स्कूलों की है जहाँ 10वीं के बाद करियर गाइड जो गाइड्स हैं वो या करियर गाइडेंस के लीजिए वो स्कूलों के अंदर दस्तयाब बिल्कुल भी नहीं। अगरचे नेप 2020 या नई तालीमी पॉलिसी के मुताबिक मुतअद्दिद इक़दामात पर फोकस किया गया, लेकिन 17% तलबा जो आज भी सरकारी आदादोशुमार या नंबर्स के मुताबिक 10वीं जमात के बाद स्कूल जाने के बजाय खानदानी कामों में मसरूफ रहते हैं। ये बड़ी दिलचस्प आदादोशुमार जो है वो सामने आए हैं कि स्टूडेंट ड्रॉप आउट रेशो किस तरीके से बढ़ रहा था, जिस पर कई बार जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने कहा कि जनाब ये आदादोशुमार सही नहीं है, ये फर्ज है जी, इसको सही किया जाए। बहरहाल हम तो अपनी बात कहते रहे, लेकिन अब आदादोशुमार दिल्ली से सामने आए हैं जहां पर एक रिपोर्ट मिनिस्ट्री फॉर एजुकेशन की तरफ से रिलीज हो गई है जिसमें यह कह दिया गया कि 17% बच्चे जम्मू कश्मीर के ऐसे हैं जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से बाहर चले जाते हैं। 10वीं जमात आते आते, पास करना दूसरी बात है, आते आते 17% बच्चे ऐसे हैं जो छोड़ जाते हैं। और छोड़ने की बुनियादी वजह यह है कि जो उनके घरों के अंदर ज़रिए माश नहीं रहता है जी, फैमिली काम को वो फिर लेते हैं। और सीरियस कंसर्न ये ड्रॉप आउट रेट जो है ये बढ़ता है फिर सेकेंडरी लेवल आते आते, यानी पहले 10वीं तक आते आते आपका एक लेवल आता है, फिर जब आप 12वीं तक आते हैं तो ये ड्रॉप आउट रेट शो जो है वो मजीद बढ़ता है। ये वजारत तालीम की रिपोर्ट बता रही है। रिपोर्ट के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स जो 13% स्टूडेंट जो है वो नौकरियां करते हैं जिनको तनख्वाहें मिलती हैं। 7% ऐसे होते हैं जो फिर उस दौरान वापस पढ़ने के लिए भी आते हैं। लेकिन कलेक्टिवली जब आप देखेंगे तो सूरत-ए-हाल इंतहाई तशवीशनाक भी बनी हुई है। वजारत का मानना है कि 50% बेंचमार्क हमने आइडेंटिफाई कर दिया है जी, जो गैप्स हैं और स्कूल को रिपोर्ट किया गया ड्रॉप आउट रेशो जहाँ पर 50% से 75% के दरमियान है, हमने वो भी आइडेंटिफाई किए कहा कौन कौन से एरियाज़ हैं। और अब ये अशद ज़रूरत है कि कैरियर गाइडेंस सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, क्योंकि अगर आप कुल मिलाकर 51% स्कूलों की बात करें तो वहाँ पर ये कैरियर गाइडेंस जो निज़ाम है, जिस तरीके से आप सलाह मशवरा दे सकते थे, मामले को हल करवा सकते, आगे कैसे वो चले उस हवाले से बात कर सकते थे, वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं। इसलिए इसकी ओर जो है बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। और स्ट्रक्चरल कैरियर काउंसलिंग के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग और वालिदैन के साथ सलाह मशवरा, इस चीज़ पर भी जोर दिया गया है। तमाम बड़ी बात ये, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम तो कमज़ोर थे ही, लेकिन फिर बच्चा 10वीं जमात पास करें इस पर कोई तवज्जो नहीं है, 12वीं जमात पास करके आगे बढ़े उस पर भी कोई तवज्जो नहीं है, क्योंकि मुसलसल सरकारी स्कूलों के अंदर ड्रॉप आउट बढ़ रहा है। आदादोशुमार मरकजी वजारत की तरफ से जारी कर दिए गए।